यूपीएससी अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट तुमको देना होगा, यूपीएससी की तानाशाही। हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप हमें एक्स्ट्रा चांस दे दें कि भाई इनका 5 अटेम्प्ट हो गया, इनका 6 अटेम्प्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो सिर्फ 3 अटेम्प्ट दे पाए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 4 अटेम्प्ट दे पाए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू बहुत अच्छा क्राउड आएगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं। हमारे साथ एक आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बाहर जॉब करके आने के बाद लेटर फेज में स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो जो ये क्राउड है, अगर ये लास्ट ईयर उनका लास्ट अटेम्प्ट कोरोना की वजह से ख़राब हो जा रहा है, डॉक्टर्स तो इनको आप एक मौका दें, ये डिज़र्व करते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स की कोरोना की, एक मिनिस्टर कहते हैं क्या कि डेथ तो होती रहती है, तो भाई डेथ होते रहती है तो गंगा जीवन का उद्धार करने के लिए बनी है, ना कि लाशों को उससे पाट देने के लिए बनी है। सेकेंड वेव में सबने देखा है कि गंगा लाशों से पट गई थी, और ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि आपकी इतनी लाशें इतनी साथ बह रही हों। कुछ तो खराब था जब आपके लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि डेथ तो हो जाती है, किसी की भी हो जाती है, हार्ट अटैक किसी को आ जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा क्या कि आप एक नॉर्मल डेथ और वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस जो एक पैंडमिक है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सारे लोग घरों में बंद थे, यहाँ पर बहुत सारे सिंगल मदर्स जो हैं, सिंगल मदर हैं, या फिर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनकी जान बचा रही होती या फिर पढ़ाई कर रही होती। एक मैम है जो आ नहीं पाई, सविना, उनका छोटा बच्चा कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। कैसे पेपर देने आती वो लेडी कि भाई करना क्या है, अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना। कुछ लोग जाके दे देते हैं। अब उसी टाइम पे जो कंटेनमेंट जोन में बैठे हैं वो कैसे जाएगा पेपर देने के लिए। उस समय एक बंदे को अगर कोरोना होता था तो पूरा एरिया सील कर दिया जाता था, बिल्डिंग सील होती थी, आप निकल के नहीं आ सकते थे पेपर देने के लिए। उस समय तो आपको बहुत अच्छा था कि आपको कोरोना हो गया तो पेपर नहीं दे सकते, या आपके फैमिली में भी जिसको कोरोना है, अब जिसके फैमिली में पेरेंट्स को कोरोना हो गया है, वो उनकी जान बचाएगा या अपना फ्यूचर बचाएगा। उस समय आपके पास तो मेडिसिन भी नहीं थी। सेकेंड वेव में देख ले क्या हाल है। इतने मैंने सेकेंड वेव में 22 मई से लेकर 5 जून तक सिर्फ डेथ सुनी, रिलेटिव्स की डेथ सुनी। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये इतनी असंवेदनशील ना बने। गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा क्या कि अगर आप हमें अपना फ्यूचर कहते हैं तो फ्यूचर आपके दरवाजे पे खड़ा है यार, वो रो रहा है खत्म होने के बाद कि उनको उनका हक दे दिया जाए। हम लोगों ने आपसे एक बार भी, हमने गवर्नमेंट से कभी ये नहीं कहा कि आप हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें। हम लोग ये कह रहे हैं हमें आप कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें, कंपनसेट करें, हमें फेयर कंपटीशन का मौका दें। एसएससी वालों का ही है, बैंकिंग वालों का ही है, आईआईटी जेईई के बच्चे आ रहे हैं, एयरफोर्स वाले ही हैं। वो सारे के सारे डिमांड ये कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से अटेम्प्ट खराब हुआ है। हर साल अगर नहीं होता है उसके बाद अगर किसी का, तो वो आपसे फिर से मांगने थोड़ी ना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी लीनियंट भी क्यों बोलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी केसेस पे हर समय डिस्कशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे एंगल्स को देखे। सुप्रीम कोर्ट बस यही कहना चाह रही है कि हम एग्जीक्यूटिव के मैटर में नहीं जाना चाहते हैं। हर पॉइंट पर आर्टिकल 142 नहीं लगाया जा सकता है। अगर ये इन्होंने अच्छा रास्ता निकाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है क्या कि हम नहीं देना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव का मैटर है, एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा जाता है। तो जितेंद्र सिंह हमारे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। भाई अपने अच्छे लॉयर से तो आप पढ़वा लिए तो उसका मतलब क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो हल्ला शुरू हो जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का हल्ला शुरू हो जाता है। मतलब जज भी करें तो क्या करें। किसी भी मैटर पे अगर एग्जीक्यूटिव के वो डिसीजन देते हैं तो अगले दिन सारे न्यूज़ चैनल में डिस्कशन स्टार्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म। और नहीं देते हैं तो जो भी मिनिस्टर्स उनको कॉल कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं केस हार गए। केस कहाँ हारे हैं, लीनियंट भी क्यों बोलता सुप्रीम कोर्ट।
लीनियंट व्यू का मतलब यही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप छात्रों से मिलिए, उनकी ग्रीवियंसेस को सुनिए और उसको उस पर उनको अटेम्प्ट दीजिए। इसका मतलब सीधा सीधी है। हम लोग इसकी वजह से सारे मिनिस्टर से मिल चुके हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी से जब हम लोग मिलते हैं और उनको जब हम लोग बोलते हैं तो सारे बोलते नहीं, आप लोग को मिलना चाहिए, आप लोग की जेन्युइन डिमांड है। वहां पर हम लोग कहते हैं कि आप लोग सारे मिनिस्टर्स हमें हर बार बोल रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन हमें दिया नहीं जा रहा। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट की बातों पर भरोसा नहीं है, ये वादा है, उनका वादा है। उन अब जाओ मांगने के लिए तो वादे हैं, वादों का क्या, बस पॉलिटिकल वादा नहीं चल रहा है भाई। आपके पास आप यही चाहते हैं कि स्टूडेंट रोड पे आकर डंडा खाए तभी कुछ करेंगे, तो फिर स्टूडेंट करे तो करे क्या? आपने यही रास्ता निकाल रखा है कि नहीं, स्टूडेंट जब भी मांगेगा डंडा उठाओ। हमें 3 बार डिटेन क्यों किया गया? हम लोगों ने क्या नाजायज मांग मांगी थी? हम लोगों ने तो एक बार नाजायज मांग नहीं मांगी, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 28 नवंबर को हम लोग इनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, भाई पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और यहाँ जितने मिनिस्टर्स हैं वो उसके भगवान हैं, तो भैया आपके दरवाजे पे हम आएंगे ना, हम कहाँ जाएंगे मांगने?